नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, हर साल जब नया फाइनेंशियल सीजन आता है, तो मार्केट में एक ही वर्ड फिर से गूंजने लगता है, आईपीओ। हर जगह एक्साइटमेंट, हर फोरम पे बात, लिस्टिंग गेन कितना होगा। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि क्या आईपीओ सिर्फ एक शॉर्ट टर्म थ्रिल है या ये असली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का रास्ता भी बन सकता है। आज हम इसी का पूरा सच खोलेंगे, इंडिया के आईपीओ मार्केट के पिछले 3 सालों का असली डेटा लेकर, और जानेंगे कि कितना पैसा बना, कहाँ इन्वेस्टर्स फंसे और कैसी समझदारी से आईपीओ को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जाए। सबसे पहले समझते हैं पिक्चर कितनी बड़ी है। पिछले 3 सालों में इंडिया में करीब 160 आईपीओ आए। 2021 और 22 में तो रिकॉर्ड क्राउड थी, हर कंपनी का सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब। जोमेटो, नायका, पेटीएम, मैप माई इंडिया, टाटा टेक्नोलॉजी, सभी ने लिस्टिंग के दिन इन्वेस्टर्स को जैकपॉट दिलाया। लेकिन लिस्टिंग के कुछ ही महीनों में मेजॉरिटी प्राइसेस नीचे आ गए। यानी शॉर्ट टर्म थ्रिल तो मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी वीक निकली। अब देखते हैं डेटा क्या कहता है। 3 साल में आईपीओ इंडेक्स ने लगभग 45 से 46% का क्यूमुलेटिव रिटर्न दिया है, जबकि बीएससी 500 इंडेक्स ने इसी ड्यूरेशन में करीब 31% का रिटर्न दिया। आउट परफॉर्मेंस तो दिखा, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रही। लिस्टिंग के बाद 2 महीने तक स्ट्रांग मोमेंटम और फिर करेक्शन शुरू। अब जरा नंबर्स पर चलते हैं। मीडियन लिस्टिंग गेन रहा लगभग 16% के आसपास और एवरेज गेन करीब 25% के आसपास। कुछ आईपीओज ने तो 200% तक का जंप दिया, जबकि कुछ 20% माइनस पर लिस्ट हुए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीब 75% आईपीओज पॉजिटिव लिस्टिंग लेकर आए और बाकी 24% रेड जोन में गए। पर जब इन सेम आईपीओज को एक साल के बाद ट्रैक किया गया तो सीन पलट गया। 3 महीने बाद एवरेज रिटर्न करीब 4% रहा, 6 महीने बाद 7 से 8% और एक साल के बाद बेयरली 7% तक। मतलब लिस्टिंग डे पर चमकने वाले मेजोरिटी स्टॉक्स एक साल में गायब हो गए। मार्केट ने क्लियरली दिखाया कि एक्साइटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन और अर्निंग्स कंसिस्टेंसी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा क्यों होता है? क्यों आईपीओ के टाइम पर बज हाई रहता है और बाद में प्राइसेस ढल जाते हैं? पहला, ओवर वैल्यूएशन। जब मार्केट हॉट रहता है तो कंपनीज अपना इशू प्राइस ऊपर सेट करती हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स डिमांड से प्राइस जस्टिफाई हो जाता है, लेकिन अर्निंग्स जस्टिफाई नहीं कर पाते। नतीजा, लिस्टिंग के बाद प्राइस करेक्ट होता है। दूसरा रीजन, ग्रे मार्केट प्रीमियम का इल्यूजन। जीएमपी हाइप क्रिएट करता है और वो शॉर्ट टर्म डिमांड दिखाता है, रियल वैल्यू नहीं दिखाता। बहुत से लोग बस जीएमपी देखकर फॉर्म भरते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखे बिना। तीसरा, एंकर इन्वेस्टर्स का अर्ली एग्जिट। लिस्टिंग के बाद इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स वहीं फंस जाते हैं। चौथा रीजन, प्रॉफिटेबिलिटी डिले। न्यू एज कंपनीज जैसे जोमेटो, पेटीएम, मामाअर्थ, इनमें ग्रोथ तो दिखी पर प्रॉफिट स्टोरी लेट आई। इससे वैल्यूएशन जस्टिफाई करना मुश्किल हो गया। अब थोड़ा ब्राइट साइड भी देखते हैं। हर आईपीओ फेलियर नहीं होता। कई कंपनीज ने अपने फंडामेंटल से लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाई है, जैसे केन्स टेक्नोलॉजी 2022 में लिस्ट हुई और आज करीब 190% ऊपर है। सिरमा एसजीएस 120% ऊपर, टाटा टेक्नोलॉजीज 105% ऊपर, कॉनकॉर्ड बायोटेक 85% ऊपर, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 80% ऊपर। मतलब अगर बिजनेस स्केलेबल है और मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो आईपीओ एक लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर भी बन सकता है। अब बात करते हैं कॉमन इन्वेस्टर्स बिहेवियर की। रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर आईपीओ को लॉटरी समझते हैं। फॉर्म भरे, अलॉटमेंट हुआ, लिस्टिंग पर बेच दिया, बस। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू न होने की वजह से रियल वेल्थ हाथ से निकल जाती है। सच्चाई ये है कि मेजॉरिटी आईपीओ पहले साल में अपने इशू प्राइस के आसपास ही घूमते रहते हैं। 60% स्टॉक्स बेयरली ब्रेक इवन करते हैं और करीब केवल 20% स्टॉक्स ही मीनिंगफुल अपसाइड दिखाते हैं। यानी थ्रिल सबको मिलता है, लेकिन रिवार्ड कुछ को ही। अब ये समझिए कि आईपीओ इन्वेस्टिंग को साइंटिफिक तरीके से कैसे किया जाए। पहला रूल है, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए मत भागिए। देखिए कंपनी का पर्पज क्या है, ग्रोथ के लिए पैसा रेज कर रही है या सिर्फ पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए। दूसरा नियम, वैल्यूएशन कंपेयर कीजिए सेक्टर के पीयर से। अगर ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज लोअर मल्टीपल पर है तो नया आईपीओ प्रीमियम जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तीसरा नियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम को रेफरेंस की तरह लीजिए, फाइनल डिसीजन मत बनाइए। चौथा रूल, आईपीओ अलॉट होने के बाद तुरंत बेचिए मत। कम से कम कंपनी का पहला क्वार्टरली रिजल्ट आने दीजिए, वहां से असली डायरेक्शन मिलती है। और पांचवा नियम,
पोर्टफोलियो का केवल 5 से 10% हिस्सा ही आईपीओ में रखिए, क्योंकि ये थ्रिल हाई है पर सर्टेनिटी लो है। अब एक बात जो हर इन्वेस्टर को याद रखनी चाहिए, मार्केट में हर चमक सोना नहीं होता। आईपीओ मार्केट आपको एक्साइटमेंट देगा पर वेल्थ सिर्फ पेशेंस से बनेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आईपीओ को ओनरशिप के नजरिए से देखिए। कंपनी की स्टोरी, स्केलेबिलिटी, कैश फ्लो और लीडरशिप इवेल्युएट करो, क्योंकि मार्केट में पैसा हमेशा कंपनी के फंडामेंटल से बनता है, नॉट फ्रॉम शॉर्ट टर्म हाई। अब चलिए सेक्टर वाइज क्विक ग्लांस ले लेते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज, केन, सिरमा जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड आईपीओ ने आउट परफॉर्म किया। हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड आईपीओ ने स्टडी रिटर्न्स दिए, लेकिन फिनटेक और फैशन स्टार्टअप्स स्ट्रगल कर गए। रीजन सिंपल था, प्रॉफिटेबिलिटी डिले और बिजनेस मॉडल क्लैरिटी की कमी। जिन आईपीओज ने रियल प्रोडक्ट बेस्ड स्केबिलिटी दिखाई वही लॉन्ग टर्म हीरो बने। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस ट्रेंड समझें अगर, तो पिछले 3 साल में आईपीओ का मीडियन लिस्टिंग गेन करीब 16% रहा, पर एक साल बाद सेम आईपीओ का एवरेज रिटर्न सिर्फ 7%। यानी लिस्टिंग गेन शॉर्ट टर्म थ्रिल है पर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी रेयर है। मार्केट डेटा साफ कहता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का एवरेज होल्डिंग पीरियड 3 सप्ताह है, जबकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 4 से 6 महीने। और यही फर्क है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में नजर आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, हर आईपीओ एक कहानी लेकर आता है, लेकिन हर कहानी लीजेंडरी नहीं बनती। मार्केट का शॉर्ट टर्म हाइप आपको अट्रैक्शन तो देगा, पर असली वेल्थ तब बनेगा जब आप स्टोरी में पेशेंस रखेंगे। अगर आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग के लिए ले रहे हैं तो आप ट्रेडर हैं, अगर बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो आप इन्वेस्टर हैं। और ये फर्क ही तय करता है कि आपका पैसा मार्केट से निकलता है या मार्केट में बनता है। हमेशा याद रखिए, आईपीओ एक इवेंट है, इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है। लिस्टिंग से मार्केट शुरू होता है, खत्म नहीं। और जो इन्वेस्टर ये समझ जाता है वो हर साइकिल में जीतता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई नया आईपीओ आए तो एक्साइटमेंट से पहले इवेल्युएट करना ना भूलें। फॉर्म भरिए पर सोच समझ के भरिए, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में एक्साइटमेंट देता है लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म में रिवार्ड देता है। थैंक यू।